माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महापाषाण कहते हैं। ऑप्शन ए, कब्रों के ऊपर रखे बड़े बड़े पत्थर। ऑप्शन बी, बड़े बड़े शिलाखंड। ऑप्शन सी, बुद्ध की तपोस्थली। और ऑप्शन डी, बड़े बड़े अन्न भंडारण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, कब्र के ऊपर रखे बड़े बड़े पत्थर इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सिक्के इस काल के मिले। ऑप्शन ए, मौर्य काल। ऑप्शन बी, मौर्योत्तर काल। ऑप्शन सी, वैदिक काल। ऑप्शन डी, गुप्त काल। तो ऑप्शन बी, मौर्योत्तर काल। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए, अभिलेखों से। ऑप्शन बी, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर। ऑप्शन सी, परागों के विश्लेषण से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेदों का अर्थ समझाने के लिए रचना की गई थी। ऑप्शन ए, उपनिषदों की। ऑप्शन बी, ब्राह्मणों की। ऑप्शन सी, उपवेदों की। ऑप्शन डी, वेदांगों की। तो वेदों का अर्थ समझाने के लिए रचना की गई थी वेदांगों की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में शामिल है। ऑप्शन ए, धर्मसूत्र। ऑप्शन बी, टीकाएं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, वेद। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों धर्मशास्त्र में शामिल हैं, धर्मसूत्र और टीकाएं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोलिथ संबंधित है। ए, पुरापाषाण काल से। बी, मध्यपाषाण काल से। सी, नवपाषाण काल से। डी, ताम्रपाषाण काल से। तो माइक्रोलिथ का संबंध है ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण कालीन छोटे पत्थरों से जो औजार बनाए जाते थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नवपाषाणकालीन रोटी की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन ए, आदमगढ़। ऑप्शन बी, कुपागल्लू। ऑप्शन सी, मेहरगढ़। और ऑप्शन डी, कोल्डी हवा। तो ऑप्शन सी, मेहरगढ़। नवपाषाणकालीन रोटी की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़ को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन ए, भीमबेटका। ऑप्शन बी, आदमगढ़। ऑप्शन सी, बौद्धौर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पुरापाषाणकालीन स्थल इनमें से सिर्फ एक है। कौन सा है वो? ये ऑप्शन ए, भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हैं मृदभांडों के टाइप और एक तरफ हैं स्थल जहाँ से वो प्राप्त हुए। तो नंबर 1 पे है गैरिक मृदभांड। नंबर 2 पे काले लाल मृदभांड। नंबर 3 पे है चित्र धूसर मृदभांड। और नंबर 4 पे उत्तरी काले मृदभांड। और दूसरी तरफ है स्थल। नंबर ए, अहिछत्र। नंबर बी, बदायूं। नंबर सी, तक्षशिला। और नंबर डी, अतरंजी खेड़ा। तो नंबर 1, गैरिक मृदभांड। गैरिक मृदभांड जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं बदायूं से। नंबर 2, काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड पाए गए हैं अतरंजी खेड़ा से। और चित्र धूसर मृदभांड ये पाए गए हैं अहिछत्र से। और उत्तरी काले मृदभांड पाए गए हैं तक्षशिला से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की बात किसने कही थी। ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। ऑप्शन सी, चार्ल्स मैसन। और ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का जिक्र किया था चार्ल्स मैसन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली थे। ऑप्शन बी, हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया, फारस, बहरीन से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी, सर्वाधिक मृण्मय मूर्तियाँ कुबड़ वाले सांड की प्राप्त होती हैं। और ऑप्शन डी, हड़प्पाई लिपि भाव चित्राक्षर थी। तो यहाँ पे
ऑप्शन ए जो है सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली थे। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं थे। और ऑप्शन बी हड़प्पाकालीन मौर्य मेसोपोटामिया फारस बहरीन से प्राप्त हुए, ये सही है। सर्वाधिक मृण्मय मूर्तियाँ कुबड़ वाले सांड की प्राप्त होती हैं, ये भी सही है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्राक्षर थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम शाहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंगम और ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम शाहनी। 1921 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ओके, और मोहनजोदड़ो। अच्छा, और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा और सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। चलिए यहाँ पे भारतीय स्थल की बात करेगी, सबसे बड़ा भारतीय स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो ऑप्शन ए राखीगढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन ए पाषाण युगीन, ऑप्शन बी ताम्र युगीन, ऑप्शन सी कांस्य युगीन और ऑप्शन डी लोह युगीन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी यूरेशिया, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव। तो आर्यों का मूल निवास स्थान था ऑप्शन ए मध्य एशिया। आर्य मध्य एशिया मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक नदी है। ऑप्शन ए नामादोष, ऑप्शन बी गोमल, ऑप्शन सी चरमावती, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक नदी जो है वो है गोमल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन अधिकारी इस पर संबंधित था। तो ऋग्वेद काल में स्पर्श जो है गुप्तचर को कहा जाता था। ऑप्शन ए गुप्तचर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्तचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम अयस का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्रयागराज से, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन सी मथुरा से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो श्याम अयस का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है अतरंजी खेड़ा से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सोना। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है ऑप्शन बी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी बौद्ध और ऑप्शन डी जैन। तो कालिका पुराण का संबंध है ऑप्शन बी शाक्त धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो सार्थवाह कहा जाता था वैश्य वर्ण को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है।
ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी न्याय। तो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी विष्णु। तो ऋग्वेद में पुरंदर इंद्र देवता को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐत्रेय, ऑप्शन बी गोपथ, ऑप्शन सी शतपथ, ऑप्शन डी तैत्तिरीय। तो यहाँ पे ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो है ऑप्शन ए ऐत्रेय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऐत्रेय जो है ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। अच्छा, गोपथ और शतपथ जो हैं वो अथर्ववेद से संबंधित हैं, और जो तैत्तिरीय हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। अच्छा, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण जो हैं वो हैं जैमिनी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।